हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम, राइट। सो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते थे उसमें आप जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, नंबर सिस्टम में फर्स्ट प्लेस पे कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही। सो नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूँ, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। नेचुरल नंबर के बाद कौन से नंबर हमारे पास आते हैं नंबर सिस्टम में? सेकंड प्लेस पे होल नंबर, वेरी गुड। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं, होल नंबर स्टार्ट कहाँ पे होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये खत्म कहाँ पे होते हैं? अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं ये खत्म कहाँ पे होते हैं? तो कई बच्चों का जवाब होता है सर इन्फिनिटी, राइट। सो इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। अगर हम ऐसा बोले कि इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल। अगर इसका सही आंसर ये हो सकता है कि कहीं खत्म ही नहीं होते। अगर हमें नहीं पता है तो जस्ट उसके रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोल दिया कि वो इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, पर इन्फिनिटी राइट आंसर नहीं है। इन्फिनिटी जस्ट अ सिंबल, राइट। अगर होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात करूँ, कहाँ पे खत्म होते? कहीं खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं, राइट। अगर थर्ड नंबर में बात करूँ, नंबर सिस्टम में थर्ड प्लेस पे कौन से नंबर्स आते हैं? दैट इज रैशनल नंबर। थर्ड प्लेस पे कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, रैशनल नंबर, किन नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं? तो बच्चे क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और पी एंड क्यू जो हो वो कहाँ से आ रहे हो? इंटीजर में से आ रहे हो। पी एंड क्यू आर इन इंटीजर्स। और क्या बोलते हैं? क्यू जो हो वो नॉन जीरो हो। क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें पता है अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो हो जाए, क्यू जीरो हो जाए तो वन एनीथिंग डिवाइड्स बाय जीरो इन्फिनिटी नहीं होता, तो ये कोई नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्यू जीरो नहीं हो सकता। किन नंबर को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो और क्यू जो हो जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, राइट। एक और चीज हम यहां पे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की मैंने बात की, होल नंबर की मैंने बात की, ठीक है, इंटीजर्स की मैंने बात की, रैशनल्स की बात की, ठीक है। हाँ, आपको हमेशा ये वाली लाइन याद रखनी है। क्यों? जब आप यहाँ पे देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर, क्या मैं बात करूँ सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे, दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मैंने यहाँ पे बताया नहीं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो। ऐसे इंटीजर चलते हैं। मीन्स यहाँ पे 0 होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे 0 होगा तो नेगेटिव। सारे के सारे की कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर हो सकते हैं? सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर हो सकते हैं? सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर में बैठे हुए हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन बैठे हुए हैं ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर हैं? बिल्कुल है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर एक उठाओ, लेट्स से मैं -3 उठाता हूँ, -3 उठाता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है ना, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मैं 1 लिख सकता हूँ। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, रैशनल है। मीन्स सारे के सारे इंटीजर रैशनल हो सकते हैं। ये जो साइन होता है ना, इसका ये मतलब है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में प्रेजेंट है, सारे के सारे इंटीजर रैशनल में प्रेजेंट है। ये लाइन आपको ध्यान पे रखनी, ये कभी भूलनी नहीं है, अलग से नोट कर लेना। ये लाइन अभी कभी नहीं भूलनी। ये लाइन आपके सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, राइट।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? अभी हमने यहाँ पे देखा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन द होल नंबर। ये इससे क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है? इंटीजर मैंने क्या बताया, 0 प्लस और माइनस। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में हो सकते हैं। होल नंबर होते ही क्या है, ये वाले 0 से लेके सारे पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होते। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव नंबर होल नंबर में आते ही नहीं, इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर कभी नहीं हो सकते। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर कभी नहीं हो, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर कभी नहीं हो सकते। क्यों? एग्जाम्पल के लिए क्या दे सकते हो, -2, -3, -4 आर नॉट प्रेजेंट इन द होल नंबर, राइट। थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है? हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है रैशनल नंबर, सारे के सारे जो नंबर है P/Q के फॉर्म में, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। मान लो -4 की बात कर रहा हूँ, -4/3 की बात कर रहा हूँ, ये तो रैशनल है। क्या ये होल है? नहीं है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इस डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज होल। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर कभी नहीं हो सकते, राइट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अच्छा आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कि आपने फाइंड करने होते हैं किन्हीं दो रैशनल के बीच में कितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। अगर मैं बात करूं किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं रैशनल, किन्हीं, आंसर इसका ये है कि किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप जस्ट नेक्स्ट बता सकते हो, कभी नहीं बता सकते। होते तो बहुत सारे हैं पर जस्ट नेक्स्ट नहीं बता सकते। कैसे? अगर बात करूँ 1 और 2, इनके बीच में बात करूँ कि कोई रैशनल नंबर बता सकते हो, आप बोलोगे 1/2, आप बोलोगे 1 के बाद 1/2, तो मैं बोलूँगा 1/4 कहाँ गया। तो आप बोल दोगे 1/4 आता है, तो मैं बोलूँगा 1/8 कहाँ गया। मतलब मैं और छोटा करता चलूँगा इसे। तो दो इंटीजर के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। हम नहीं बता सकते नेक्स्ट कौन सा है, राइट। पर इतना जरूर बता सकते हैं जितना इन्होंने पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है। जितने भी यहाँ पे नंबर पूछा गया ना, उससे जस्ट एक बड़ा। 3 पूछा है, 4, क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पे लिखो, जो भी फ्रैक्शन है वो यहाँ पे लिखो, 5/7, 6/7। क्या करना है, जितना भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ उससे जस्ट नेक्स्ट। 3 पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिंपली सॉल्व करो, 20, 28, 24 एंड 28। इन्होंने 3 पूछे थे ना, अब हम 3 बता सकते हैं। कौन कौन से होंगे? 20 आया ना, उससे नेक्स्ट से शुरू हो जाओ। 21/28, 22/28, 23/28। ये हमारे पास 3 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर। यही ट्रिक है। अगर आपको कोई भी नंबर पूछा गया है, रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकालने, जितना यहाँ पे पूछा गया उससे जस्ट बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉल्व करो, लास्ट में लिख दो दीज आर द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। बस इतना सा करना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फाइंड 10 रैशनल नंबर। अब 10 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। क्या ट्रिक बताई, जितने भी रैशनल नंबर हमें से पूछे जाएं, जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है, -1/3। सेकंड क्या है, 2/3।
ठीक है, हमसे 10 पूछे हुए हैं, हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। -11/33 -22/33, राइट। इसके बाद मैंने क्या बताया, इससे नेक्स्ट से शुरू हो जाना है, -11 है ना, -10/33, -9/33, -8/33, -7/33, कहाँ तक आएंगे 1 2 3 4, चलो लिख ही देता हूँ, -6/33, -5/33, -4/33, -3/33, -2/33, -1/33, 1/33, एक रह गया 0, 1/33, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 हो गए, ठीक है। हमने कोई 10 लिखने थे, 10 आ गए, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, दीज आर द 10 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 2/3, अच्छा 5 था यहाँ पे, अगर 5 था तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, और फिर से यही रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। 2/5 प्रोसीजर सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, सारे के सारे ये रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल इतना ही करना है, जितना भी हमसे पूछा गया जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड एंड बस ये लिखना है, आपको 2 के 2 मार्क्स मिल जाएंगे कंप्लीट, राइट। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, हमारे पास है लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन, √2 ऑन अ नंबर लाइन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा इसकी बात करें, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए उसके लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, रैशनल नंबर मीन्स P/Q की फॉर्म में ब्रेक करना है, P/Q के फॉर्म में ब्रेक करना है, डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जो भी आपके पास नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आएगा उसको आपने लेट क्या करना है x, क्लियर है। बार का क्या मतलब होता है, रिपीटेशन, बार का क्या मतलब होता है, रिपीटेशन, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है डेसिमल के पीछे सेम नंबर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, हमने ऐसी 2 इक्वेशन बनानी है जिनमें डेसिमल के पीछे सेम नंबर बने, डेसिमल के पीछे सेम डेसिमल एक्सपेंशन हो। फर्स्ट मिल गई, सेकंड के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर मैं इसको डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ, डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ, तब भी ये सारा का सारा डेसिमल एक्सपेंशन सेम रहेगा ना डेसिमल के बाद। तो 1 प्लेस शिफ्ट करना है, 1 प्लेस शिफ्ट करना है मीन्स एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो अगर 1 की बात आए तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्यों, अगर मैंने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करने होते ना तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3 शिफ्ट करने होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। जितने प्लेसेस शिफ्ट करने उतने से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, वी गेट, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 × x, 10 × 0.7777, इसके बाद क्या आएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई हुआ 7.77, राइट। ये इक्वेशन नंबर की कौन सी आ जाएगी 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो डेसिमल के पीछे सेम नंबर बन रहा है, डेसिमल के पीछे सेम नंबर बन रहा है, राइट। फिर क्या करना है, जो जो हमने इक्वेशन बनाई डेसिमल के पीछे से उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 1 फ्रॉम 2, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा फिर, अगर 2 को 1 से करेंगे मीन्स 10x x 7.77, फिर 0.77, फिर क्या आएगा हमारे पास 10x - x दैट इज 9x इज इक्वल टू
ये सारी की सारी कट जाएगी। डेसिमल के पीछे सेम करने का इतना ही रीज़न था कि सारी की सारी ये जो 7.777 और 0.77 ये डेसिमल के पीछे वाली कट जाएगी, बचेगी क्या, सिर्फ 7, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, क्या बचा, 9x और 7 मीन्स 7/9। ये बन गई हमारी फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर दिया हमने रैशनल नंबर पे। 9 मल्टीप्लाई में था, 9 डिवाइड में चला गया, राइट। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मीन्स P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या था हमारा फर्स्ट टारगेट, इसको x लेट करना है 0.47, इसको x लेट करना है, फिर बार ओपन करना है, 47 पे है ना, तो 47 रिपीट होगा। फिर क्या करना होता है, हमने डेसिमल के पीछे सेम नंबर बनाना होता है, डेसिमल के पीछे सेम नंबर बनाना होता है। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास मिल गई है, दैट इज़ 1। सेम नंबर कब बनेगा, अगर मानो मैं इसको 1 प्लेस शिफ्ट करूँगा, इक्वेशन 1 बन चुकी है, इक्वेशन 2 क्या आएगी 4.74। क्या ये सेम बन रही है, यहाँ 4 7 से हो रहा है, यहाँ पे 7 4 से हो रहा है, नहीं बन रही ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्लेस नहीं 2 प्लेस शिफ्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके नंबर सेफ हो, तभी ये नंबर जाके डेसिमल के आगे सेम होगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, वी गेट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.47 47 क्या आया 100x, क्या आया 47.474747। ध्यान दो, डेसिमल के बाद सेम नंबर है ना, यही हमारा टारगेट होता है, डेसिमल के बाद सेम नंबर बनना चाहिए। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट क्या करेंगे 100x 47.4747, फिर x 0.4747। देखो क्या फ़ायदा होता है हमारा डेसिमल के पीछे सेम नंबर बनाने से, ये सारा का सारा नंबर कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास सिर्फ ये बचता है 47, 100 से बन गया 99 x, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 47/99, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल के पीछे सेम नंबर बनना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।